नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज दोपहर होने से पहले ही सुबह सुबह ही पटना में सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। बिहार बड़े दिनों के सन्नाटे के बाद होली में फिर जाग उठा है। कहते हैं कि आपदा में अवसर इस सिद्धांत को प्रतिपादित ही किया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। डोनाल्ड ट्रंप को शांति का नोबेल पुरस्कार, पीस का नोबेल प्राइज भले न मिले, लेकिन अगर विज्ञान में किसी नए अनुसंधान का नोबेल प्राइज देना है तो नरेंद्र मोदी के कंपटीशन में कोई नहीं है। आप याद कीजिए, जब कोविड अपने चरम पर था, लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भाग रहे थे, उस वक्त मोदी जी सरकार मध्य प्रदेश में बना रहे थे। अब कांग्रेसी सरकार बचाते या जान बचाते? अब फिर जब पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के युद्ध में उलझी हुई है, पूरी दुनिया, भारत के स्टैंड पर पूरी दुनिया में जबरदस्त जिज्ञासा है। भारत के बुलाए गए, भारत की इनविटेशन पर ईरान का एक युद्धपोत आया और भारत से वो वापस जा रहा था, उसको डुबा दिया गया। और राष्ट्रपति ईरान के उस युद्धपोत को देखने के लिए भारत की राष्ट्रपति गई थी और भारत से निकलते ही उसको डुबा दिया अमेरिका के तारपीडों ने। और भारत का प्रधानमंत्री चुप है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री फिर एक राज्य में भाजपा का झंडा फहराने में व्यस्त है। ये हम 2-3 दिन से जब हमने भाव ने कई कार्यक्रम किए तो मैंने कहा कि आप लोग ये मत सोचिए कि मोदी जी खाली बैठे हैं। मोदी जी खाली नहीं बैठते, 18 घंटे काम करते हैं। लेकिन 18 घंटे देश के लिए नहीं काम करते, समाज के लिए नहीं करते। 18 घंटे सरकार बनाने के लिए काम करते हैं। करते हैं 18 घंटे। लाइए जरा भाऊ को बिहार की स्थिति दिखाएं। बिहार में खेल हो गया है, स्वागत है भाऊ। बड़ा खेल 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 करते करते आखिर करवा ही दिया खेल। खेल हो गया बिहार में। और नीतीश कुमार के घर के बाहर इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि भयंकर विरोध हो रहा है। तमाम नेता कार्यकर्ता वहां पर दहाड़े मारकर फूट फूट कर रो रहे हैं। विधायक और मंत्री उस विरोध के बीच में गाड़ी घुमा करके भाग रहे हैं। अमित शाह दिल्ली से रवाना। भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही है अपने मुख्यमंत्री। पटना में बवाल है। होली गजब खेला। अब कहते हैं, हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे बहुत सारे लोगों से, कि पहले वाली होली नहीं है, अब होली रंजिश की है, अब निपटाए जाने की होली है। मोदी जी ने दिखा दिया कि एकदम तुम लोग सही कह रहे थे, अब होली निपटाने के लिए होती है और इस होली में नीतीश को निपटाए। जरा मैं आपको कुछ खबरें दिखा दूं और फिर समझते हैं इस पूरे जो कवायद है होली के रंग के पीछे, जो खेल खेला है मोदी और शाह ने। भैया कुछ हेडलाइंस दिखाइए पहले। ये कल शाम से हेडलाइन शुरू हुई, कल दोपहर से खबर आई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, कल होगा नामांकन। निशांत डिप्टी सीएम और बीजेपी का हो सकता है सीएम। ये कल जो खबरें दोपहर बाद से लगने लगी होली के बीच में। नीतीश चले दिल्ली, अब भाजपा का सीएम। राज्यसभा चुनाव नतीजों के बाद नई सरकार का गठन। अगला, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर। नीतीश कुमार के बाद अगला सीएम कौन, जाने निशांत को लेकर जेडीयू की रणनीति। अगला, ये रणनीति अभी भी जेडीयू की बता रहे हैं। नीतीश जाएंगे राज्यसभा, बेटे निशांत बनेंगे डिप्टी सीएम। फिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? चलिए अगला, अगला लाइए जरा सुनवाइए कुछ। ये आज होली का दिन है और होली के दिन में ऐसे मजाक हुआ करते हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। ये आज होली का दिन है और होली के दिन में ऐसे मजाक हुआ करते हैं। नीतीश कुमार जी
मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं, आप ये मत सोचिएगा गिरिराज सिंह छिपा रहे हैं। बीजेपी में क्या होता है ये सीधे ऊपर पता होता है। जब इनको ट्रेड डील, अपने टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का नहीं पता ट्रेड डील हुई कि नहीं हुई, इनको पता होगा। ये होली का मजाक समझ रहे थे। आशीष जी, ये अपने आप में भारतीय राजनीति में मजाक है, मजाक है। हाँ सही, इनकी उपस्थिति भारतीय राजनीति में मजाक है। और जैसा सर्कस में एक जोकर होता है, ही इज द क्लाउन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स, यदि ये बोला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि इनके बयान ऐसे ही होते हैं। आज इनके बयान ने बता दिया कि इनकी औकात अपने पार्टी में कितनी है। ये केंद्रीय नेतृत्व, केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री है, वो ओहदा समझिए आप, और इनकी समझ समझिए। टेक्सटाइल मिनिस्टर रही। चलिए अब दिखा देते हैं हम, तैयारी करीब करीब कंप्लीट हो चुकी है। अमित शाह आ भी रहे हैं पटना। जरा लाइए अगली खबर लाइए। ये देखिएगा, नीतीश कुमार जाएंगे राज्यसभा, भड़के जेडीयू नेता, सीएम आवास के बाहर नारेबाजी। और चलिए आगे आगे चलिए। पटना, सीएम आवास के बाहर जेडीयू कार्यकर्ताओं का हंगामा, फूट फूट कर रोए जदयू कार्यकर्ता राजीव पटेल। कहा बहुमत नीतीश कुमार को मिला था, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब जरा आते हैं विजुअल्स की तरफ। विजुअल्स लाइए, जरा विजुअल लाइए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या कहिएगा? बीजेपी का वोट नहीं देना है। जमाजी नहीं जाइएगा सीएम आवास, मुख्यमंत्री आवास नहीं जाइएगा। अच्छा, ये जो अभी आपने देखा, ये सीएम आवास पहुंचे हुए थे हिलसा के विधायक कृष्ण मुरारी शरण और मंत्री जमा खान। ये दोनों सीएम आवास पहुंचे। सीएम आवास के बाहर जो कार्यकर्ता जुटे थे और रो रहे थे, हंगामा कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, उन्होंने घेर लिया इनको। और ये मतलब जमा खान नीतीश कुमार के करीबी हैं, वहां गाड़ी घुमा करके वहां दोनों के दोनों भाग लिए। जमा खान और कृष्ण मुरारी शरण, ये विधायक को मंत्री, दोनों वहां से गाड़ी घुमा के भागे हैं। अब जरा बाइटें कुछ है, बाइटों को सुनिए, तब और बेहतर एनालिसिस इसका हो पाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को करना, वो जहां भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहां भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। आप लोग क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बिहार में रहें, राज्यसभा जाएं? नहीं, हमारे चाहने नहीं चाहने की, उनके चाहने की बात है। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया, इसलिए ये फैसला नीतीश कुमार जी को करना। ये ललन सिंह थे। अब जरा और भी बच्चा है, वो भी सुना दीजिए, तब बस ध्यान रखिएगा कौन क्या बोल रहा है। नीतीश कुमार जी तय करेंगे। देखिए, आखिरकार बीजेपी अपने मंसूबे पर सफल होता नजर आ रही है। जिस तरह से खबरें आ रही है कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा जाएंगे, तो बीजेपी तो ये बात शुरू से कर रही थी, प्लान बीजेपी का तैयार था। इसलिए श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग कह रहे थे कि महाराष्ट्र वाला खेल बीजेपी बिहार में करेगी, नीतीश जी को कुर्सी से बेदखल करेगी। अब क्या मजबूरी है ये मुझे नहीं पता, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी को कुर्सी से बेदखल करने का जो बीजेपी का प्लान था, वो बीजेपी उसमें सफल होता नजर आ रही है। आगे आगे देखिए होता है क्या। मृत्युंजय तिवारी, राजद। चलिए आगे और बचा हो तो अभी वो भी सुना दीजिए, अभी कोई बाइट हो तो। नीचे कर लो यार। वो भी तय हो रहा है या तय होगा, वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय
वही लेते हैं लोगों नीचे कर लो ना, सब लोग नीचे कर लो। और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं सर, राज्यसभा जा रहे हैं, बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को ले। अभी तक निर्णय क्या नहीं हुआ है? निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर। क्या निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी? निशांत को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। एक चीज बता तीन बातें बड़ी क्लियर हो गई कि राज्यसभा, ये जब अब बयान इनका आया था, इनका बयान सबसे पुराना बयान है इस मामले में, हमने सबसे आखिर में सुनवाया। इन्होंने क्लियर कर दिया कि राज्यसभा नीतीश जाएंगे, इस पर चर्चा चल रही है, फैसला नीतीश का होगा। ललन सिंह ने क्या कहा? ललन सिंह ने आज पृथ्वीराज रासो जैसे नीतीश रासो लिख दिया, कहा जो कर दिया नीतीश कुमार ने कोई नहीं कर पाएगा, निर्णय नीतीश कुमार का ही होगा। यानी अभी भी नीतीश को निपटाने के बाद भी एक कहावत हम लोग क्या है कि आंख में उंगली खोद देंगे और रोने नहीं देंगे, मतलब आंख में उंगली डाल देंगे और आंसू नहीं आने देंगे, रोए तो फिर बताएंगे तुमको। तो वही आंख खोदब और रोए ना देव, तो आंख खोद देंगे, रोने नहीं देंगे, नीतीश कुमार को निपटा देंगे, लेकिन दुनिया को ये चर्चा नहीं करने देंगे कि नीतीश को मोदी और शाह ने निपटाया। नीतीश जी ने अपनी मर्जी से फैसला, नीतीश के अलावा ले ही कौन सकता है बिहार में? बिहार में नीतीश के अलावा कोई सोच सकता है कोई फैसला लेने के लिए? ये सब नीतीश जी का फैसला है, अंतिम फैसला नीतीश जी का होता है। अंतिम फैसला नीतीश जी ने लिया कि हम 85 सीट जीत करके आए थे, हमने मुख्यमंत्री पद के लिए दुनिया भर में जिंदगी भर उछल कूद मचाया, इधर से उधर, इस डाल से उस डाल कूदा, और आखिर में हमने फैसला किया, सब कुछ करने के बाद फैसला किया कि अब हम चारों धाम की यात्रा करेंगे और भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिहार के लोग कम से कम पॉलिटिकली इतने अवेयर लोग हैं कि उनको तो इससे, इस थियरी से मूर्ख न बनाया जाए। कल सबसे पहले खबर कैसे ब्रेक हुई, मैं सीक्वेंस बताता हूं। न्यूज 24 के एक रिपोर्टर ने ब्रेक की खबर। न्यूज 24 के उस रिपोर्टर को संजय झा ने एक खबर बताई। संजय झा कल होली के दिन दिल्ली से पटना रवाना होते हैं, और पटना रवाना होने से पहले वो जो रिपोर्टर है, वो रिपोर्टर के संबंध बड़े अच्छे हैं, मतलब बिहार के जो ऐसे रिपोर्टर जिनके पीआर अच्छे, पीआर से खबरें आती हैं, तो वो जबरदस्त है। उसने पूछा कि एकाएक कहां, तो उसको खबर तो लीक करनी भी होती है ना, वो भी एक जो है पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी का हिस्सा है। तो खबर लीक किया, कहा कि नीतीश राज्यसभा आएंगे, वहीं से लीक हुआ, संजय झा ने लीक की है खबर ये। संजय झा गए 3 घंटे की मीटिंग हुई है नीतीश कुमार से, 3 घंटा नीतीश के पास कोई बैठने का औचित्य। होली के दिन तो बहुत सारे लोग नीतीश के पास आते हैं चरण छूने के लिए, कोई भी नेता होता है उसके पास। होली के दिन 3 घंटा नीतीश को छेक करके बैठे रहे। उसके बाद निकले 3 घंटे बाद, फिर शाम में खबर आई कि फिर शाम में सेकेंड राउंड की मीटिंग हुई। नीतीश को बता दिया होगा कि भाई ऐसा ऐसा है, अब ये है, अब देख लो अपना। अंदर कमरे में तो मुझे लगता है यही होता होगा कि अपना देख लो आगे का दशा क्या होगा, तो जो कह रहे हैं उतना समझ जाओ, वहां से आदेश है साहब का। ये शुरू क्यों हुआ उसकी भी चर्चा जो है, जो बिहार में पटना में अंदर खाने चर्चा है। दरअसल 9 अप्रैल को राज्यसभा का जो एक लॉट है वो खाली हो रहा है। उसमें 2 लोग जदयू के हैं, हरिवंश कहने पर चंद्रशेखर वाली फीलिंग आती है कि चंद्रशेखर ही पूरी जिंदगी लोगों ने कहा, आगे जान भूल गए कि चंद्रशेखर सिंह हैं, पूरे देश में स्थापित किया ठाकुर को, वो चाहे किसी भी विधा के ठाकुर रहे हों। तो चंद्रशेखर के ही ये सलाहकार थे, हरिवंश मीडिया सलाहकार। तो इन्होंने चंद्रशेखर से कुछ गुण लिया, इन्होंने लिखा चंद्रशेखर के जैसे ही हरिवंश, पूरे जिंदगी लोग इनको जाने, पत्रकारिता का ऐसा व्यक्ति जिसका आगे टाइटल ही नहीं, सारा टाइटल भीतर है, अंदर हरिवंश नारायण सिंह। वो हरिवंश आगे चंद्रशेखर जैसे ही हरिवंश बन गए, भाई कुछ तो गुरुस लेंगे। तो हरिवंश की छुट्टी हो रही है, हरिवंश रिटायर हो रहे हैं। हरिवंश को नीतीश ने राज्यसभा भेजा था, लेकिन हरिवंश ने राज्यसभा में रहते हुए मोदी भक्ति और शाह भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। दूसरे कर्पूरी ठाकुर के वारिस रामनाथ ठाकुर, तो कर्पूरी ठाकुर वाला हिस्सा तो नहीं छेड़ना था। हरिवंश की विदाई हो रही थी और मनीष वर्मा को लाने की तैयारी में थे, ये पूरी हो चुकी थी करीब करीब तैयारी राज्यसभा लाने के लिए नीतीश की।
मनीष वर्मा आलसीपी टाइप, मनीष वर्मा नौकरशाह थे, आलसीपी जैसा बनने को उनमें गुण था कि वो भी भविष्य में हो सकता है जेडीयू कमान संभाले। तो दिल्ली में कहा जाता है कि ये चर्चा हुई कि ललन सिंह और संजय झा जैसे दो अगर विश्वसनीय मौजूद हैं तो एक तीसरा जिस पर भरोसा न किया जा सके ऐसा व्यक्ति आकर के क्यों पावर सेंटर बनाया जाए। और फिर ये फैसला हुआ कि बहुत हो चुका है रोज रोज का किचकिच, रोज रोज ये टहनियां छांटना बंद करो, अब पेड़ काटो, खत्म बवाल, किचकिच खत्म। भाव ये जो मेरे पास तमाम जगहों पे, मैं एक जगह ने कई जगह बातचीत करके जो जानकारी आई वो ये जानकारी है। अब होली में गिरिराज कह रहे थे बुरा न मानो होली है, और यहाँ पर नीतीश कुमार अब बुरा न मानो क्या करें। देखिए बाहर रोना पीटना है, विरोध है, और निपटना इनका करीब करीब अब तय है। बस कुछ वक्त का घंटे 1.5 घंटे का इंतजार है, बस ये मानिए। देखिए आशीष जी, ये तो काउंटडाउन तब शुरू हो गया था जब संजय झा को उन्होंने अध्यक्ष बनाया था, और लल्लन सिंह का जो बीजेपी प्रेम जो उमड़ रहा था, उससे एक बात तो तय थी कि अब जनता दल यूनाइटेड से जो ओरिजिनल लोग हैं जो पार्टी के प्रति समर्पित है, उससे ज्यादा स्लीपर सेल ज्यादा एक्टिव है और वो ज्यादा तवज्जो पे, मतलब अच्छे पदों पे बैठे हैं। तो ये पूरा बीजेपी ड्रिवन ही कैंपेन चल रहा था। इसी बीच ये बात बहुत चर्चा पे थी कि संजय झा की निकटता किन किन कारणों से आई है नीतीश कुमार के साथ। वो उनके मित्र है, पर्सनल केयरटेकर है, फैसिलिटेटर है कि क्या है, ऐसे कुछ कई चर्चाएं थी। उसमें क्या नीतीश कुमार ब्लैकमेल हो रहे थे? सवाल वो है, क्या नीतीश कुमार को ब्लैकमेल किया जाता था? नीतीश कुमार ने पूरे चुनाव के समय अपने दिमाग की शार्पनेस इतने तो दिखाई कि उन्होंने स्थिति यह बना के रखी कि बगैर जनता दल यूनाइटेड के सरकार नहीं बन सकती। यह बात भी तय थी कि उनकी के चेहरे पे, भले ही वो उनका नाम डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उन्हीं के चेहरे पे वोट गिरा। भारतीय जनता पार्टी की मनीषा खुद का मुख्यमंत्री होने की वो उस दिन से थी जिस दिन से लगातार इस बात को दोहराया जा रहा था कि पार्लियामेंट्री, मतलब जो विधानसभा का संसदीय दल है वो तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। इसका मतलब जिसके ज्यादा विधायक होंगे उसका मुख्यमंत्री होगा। ये बात लगातार कह रहे थे। मैं देखिए, तब हम महाराष्ट्र पैटर्न की बात कर रहे थे, तब भी आपको याद होगा महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे एक ओटीपी था, वन टाइम पासवर्ड सत्ता में आने के लिए। एक बार उनको शिवसेना तोड़ के सत्ता में इसलिए आना था क्योंकि जब आप सत्ता में रहेंगे, जब आपका कंट्रोल रहेगा सत्ता में, तब पूरे ब्यूरोक्रेसी आपके अंडर होगी। मुख्यमंत्री थे एकनाथ शिंदे, डिप्टी मुख्यमंत्री थे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अपमान का घूंट पीकर वो बने। वो अपमान का घूंट पीकर बने होंगे, लेकिन वो पार्टी की स्ट्रेटेजी थी कि कैसा ही करके अब सत्ता में एक बार आना है। सारी अपनी अधिकारियों की विचार दिशानी है और फिर चुनावी नतीजे डिजाइन करने हैं। एक बार डिजाइन हो जाते हैं, उसमें फिर अपनी स्थिति इतनी स्ट्रांग करनी है कि एकनाथ शिंदे उसके सामने पिग्मी साबित होंगे। वैसा ही हुआ। 130 और 55 ये आंकड़ा कहीं मैच नहीं करता, और फिर एकनाथ शिंदे को बोल दिया गया कि क्या करे, सबसे ज्यादा भाई 130 हमारे है तो मुख्यमंत्री तो हमारा होगा। और एकनाथ शिंदे अपमान का घूंट पीकर अब उप मुख्यमंत्री है। वही इन्होंने प्रयास किया यहाँ आने की, लेकिन नीतीश का 11th ओवर पे जिस दिन काउंटिंग हो रही थी, उस दिन 11th ओवर पे जो नीतीश ने खेल खेला, इतनी तो स्थिति बनाए रखी कि बगैर जनता दल यूनाइटेड के सरकार नहीं बन सकती। मजबूरी में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, लेकिन उसी दिन तय हुआ था कि ये नीतीश कुमार कभी भी जाएंगे। नीतीश कुमार को 10 बार समझाया होगा। नीतीश कुमार कई फैक्टर पे आदमी देखता है। अजीत पवार का जो एक्सीडेंट हो गया है फ्लाइट का, वो भी कई नेताओं के लिए आई ओपनर है। उसके बाद लगातार जिनके भरोसे आप पार्टी छोड़े हो, वो जो स्लीपर सेल है, जो बीजेपी के ही लोग हैं, उन्होंने पूरी बिछात बचाई, और शायद नीतीश कुमार को लगा कि अब अपने पास कोई चारा नहीं इससे पहले कि पार्टी टूटे, पार्टी टूट के कोई सरकार बने या कोई और हो, इससे अच्छा कि राज्यसभा चले जाए, कम से कम इज्जत बच जाएगी। एक एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है,
मैं आपको 1530 में लेके चलता हूँ। हम्म, 15 को 30 का एक ऐतिहासिक किस्सा है। हम्म, बाबर जब भारत हम्म, आया तो उसका बेटा हुमायूं बहुत बुरी तरह से बीमार था। हम्म, तो किसी ने कह दिया कि इस मजार पे आप इस औलिया के पास जाएंगे तो बेटा ठीक हो जाएगा। हम्म, तो जब वहां गए तो उनको पूछा गया कि भाई बेटा तो ठीक होगा लेकिन क्या बेटे की ये दुख कौन उठाएगा? हम्म, तो बाबर ने उस मजार पे ये कह दिया कि ये बेटे का जितनी भी बीमारी है मुझे हो जाए और मेरा बेटा ठीक हो जाए। हम्म, उस दिन से कहते हैं 15 दिन के अंदर हुमायूं तो ठीक हो गए और बाबर की मृत्यु उसी इलनेस से हो गई जो हुमायूं को थी। हम्म, तो क्या ये अपने बेटे को वजूद बचाने के लिए या बेटे को पॉलिटिकल सेटल करने के लिए ये कोई खेल हो रहा है कि नीतीश ने कहा कि भाई मेरा पॉलिटिकल करियर भले ही फुल स्टॉप हो जाए? क्योंकि आप मुझे बताइए, नीतीश यदि आएंगे केंद्र में तो क्या मंत्री बनेंगे? पॉइंट नंबर 1, मंत्री बनेंगे तो कौन सा पद उनको मिलेगा? क्या रेलवे मंत्री बनाए जाएंगे? बहुत छोटा कद है उनके हिसाब से। गृह मंत्री तो वो बन नहीं सकते, वित्त मंत्री वो बन नहीं सकते, विदेश मंत्री वो बन नहीं सकते। और जो मंत्री भी बनेंगे तो क्या वो जीवन में जब जब केंद्र में मंत्री रहे हैं, क्या उतनी स्वायत्ता उनको मिलेगी? नहीं नहीं यहाँ तो हमने भाऊ, सुना कि प्रधानमंत्री को भी स्वायत्ता नहीं है। हाँ, तो अरे गिरिराज दिस इज द गिरिराज एंड को ऑफ नहीं एग्जाम्पल। दिस इज द एंड ऑफ द नीतीश एरा। ये हम कह सकते हैं, नीतीश का राज्यसभा भेजना। और कम से कम हम बार बार कहते हैं कि संविधान की अवहेलना करते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कम से कम एक जगह दुनिया को बताने का प्रयास किया कि वो संविधान में विश्वास रखते हैं। संविधान में राज्यसभा का निर्माण वरिष्ठ लोगों के लिए किया था, जो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन वो बुद्धिजीवी है समाज में, उनका देश को उनके ज्ञान का फायदा होना चाहिए। अब नीतीश कुमार को राज्यसभा में लाकर कम से कम उन्होंने ये बता दिया कि हम बुजुर्गों का बहुत चिंता करते हैं और बुजुर्गों की हम इज्जत करते हैं। तो अब एक सवाल ये भी उठेगा कि फिर मोदी जी का उम्र क्या है? मोदी जी नश्वर है, मोदी जी नॉन बायोलॉजिकल है, इसलिए उनके उम्र पर सवाल नहीं किया जा सकता। एक ये एक एक अब एक 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 व्यंग है और कुछ नहीं। लेकिन एक बात नहीं, तय है कि जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हो गए थे, उस दिन उनको मालूम था कि ये डिज़ाइनर नतीजे आएँगे। नतीजे डिज़ाइन्ड थे, क्योंकि हमने देखा था चुनाव में कि नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में लोग नहीं हैं, अमित शाह जी के सभा में उनको खुद अपील करनी पड़ी, अरे आने दो भाई, लोगों को बैठने दो, चेयर खाली पड़ी थी। और विपक्ष के रोड शो और विपक्ष के रैली में पैर रखने को जगह नहीं। ऐसा माहौल होते हुए विपक्ष का सुपड़ा साफ होना, ये डिज़ाइनर नतीजे की तरफ ही इंगित करता है। बिहार में बिहार तो आप बहुत कवर कर चुके हैं, बिहार सालों आपके अंडर रहा है और आपका पूर्वांचल तो बिल्कुल बिहार के लग के है। पूर्वांचल की राजनीति और बिहार की राजनीति बिल्कुल सटी हुई है। तो आप तो बिहार को अच्छी तरह से जानते हैं। पूरा बिहार आज भी इस पेशोपेश में है, उस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है कि ये जीते कैसे। लेकिन एक बार मुहर लग गई चुनाव आयोग की तो जीत गए, सत्ता में आ गए। वन टाइम पासवर्ड मिल गया। नहीं नहीं, अब पहला तो ओटीपी मुझे तब लिया जब उन्होंने नीतीश जी के साथ सरकार बनाई और उसके बाद फिर अब यदि यही आरजेडी के साथ नीतीश जाते तो शायद नीतीश के ऊपर ये स्थिति ना हो। ये स्थिति तो कभी नहीं होती अगर 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन नहीं छोड़ा होता नीतीश ने, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जिस 240 पे 80 के खेल के बाद जिस 240 पे भाजपा टिकी है, इसमें 20 सीट और कम कर दीजिए, 20 मिनिमम कम करिए, मिनिमम 220, और 220 पर ये सरकार नहीं होती। पता नहीं नीतीश कुमार क्या होते, गॉड नोज, हो सकता है प्रधानमंत्री होते। खैर, क्या होते उसकी बात नहीं करेंगे। नीतीश कुमार के लिए मंत्री की बात भाव ने कही, मंत्री तो मुझे लगता है कि कोई नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि मंत्री ये बन करके कई जगह मोदी जी की वजह से ही इंटरनेशनल जगहसाई हो रही है, तो और जगहसाई की वजह बनेंगे। ये बिहार तक में ठीक था, दिल्ली में ज्यादा कैमरे कवर करते हैं। उसके बाद अगर ये मंत्री बनेंगे तो बनेंगे क्या? पुनर्मोस्को भाव। जो मंत्रालय 25 साल पहले नीतीश के पास था, वो मंत्रालय लेंगे हैं? इतने दिन के बाद वो मंत्रालय। उसके तो और बाद क्या एक बात मिलेगा? और,
आशीष जी वही एक मंत्रालय मुझे दिखता है कि जो इधर-उधर से छूट के आएगा। कुछ नहीं मिलना है, और अगर मिल गया तो समझ लीजिए कि वही है कि जैसे बाकी मंत्रालय गिरिराज वगैरह के चल रहे हैं वैसे ही चलेगा कि ये घर वैसे ही बैठेंगे, चलेगा। मंत्रालय कोई और चलाएगा। उसके अलावा एक बात और भी महत्वपूर्ण है कि कई लोगों को सवाल, मैं जब अभी आज सुबह से इस पे लगा था, कल रात में भी, तो कई लोगों को सवाल था कि ये जब इतना ही मोदी का, क्योंकि देखिए अंधभक्त या जो भी बीजेपी के पक्ष में मास्टर स्ट्रोक वाली बैटिंग करने वाले लोग हैं, खेला वाले, वो कुछ ना कुछ स्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कि अरे बीजेपी का कुछ नहीं है, इसमें नीतीश कुमार का खेला है। मेरे कई लोगों ने कहा कि नीतीश का खेला है, नीतीश का मास्टर स्ट्रोक है इसमें, कि बेटे को सेट कर देंगे, डिप्टी सीएम बना देंगे, और ये डिप्टी सीएम क्या होता है? डिप्टी पद ही सीएम नहीं इस है। बार एकनाथ शिंदे सीएम से डिप्टी सीएम बन गए। जिसकी लॉन्चिंग डिप्टी सीएम से होगी वो आगे जो है डिप्टी मंत्री नहीं रहेगा, उप मंत्री जो बनते थे, अब तो उप मंत्री नहीं नजर आते, उप मंत्री नहीं बनेगा आगे। इस फिर सवाल लोगों ने किया कि तब फिर अगर ऐसा है तो बीजेपी में विलय क्यों नहीं जेडीयू करवा देते? बीजेपी में जेडीयू के विलय में ये बीजेपी की रणनीति है न करवाना। उसकी हुँ। वजह जो मैं मानता हूं, अगर दर्शक डिफर करें तो उसको कर सकते हैं अपनी असहमति। गाड़ी में एक स्टेपनी होती है, कई बार स्टेपनी की जरूरत कभी नहीं पड़ती, गाड़ी नई पुरानी हो जाती है, एक आध लोग इतना संभाल के चलाते हैं कि कभी कील काठी धंसती ही नहीं। लेकिन रफ चलाने वाले, जो गाड़ी रफ चलाते हैं, उनको स्टेपनी की अक्सर जरूरत पड़ती है। ये स्टेपनी गाड़ी जब रास्ते में कहीं भी दूर-दराज पंचर होती है तो स्टेपनी काम आती है, फिर नजदीक की दुकान तक, शहर तक पहुंचाने के लिए। ये जो जमा खान जैसे मंत्री आए थे नीतीश के दरवाजे पर और भाग के गए हैं, ये जब भाजपा में विलय हो जाएगा तो ये जमा खान जैसे लोगों को जो है तेजस्वी यादव के घर आप पाएंगे। नहीं, नहीं, एक और बात है आशीष जी, एक और बात है कि हम्म, नीतीश कुमार के पार्टी का, जनता दल यूनाइटेड का कुछ ऐसा मतदाता है कि जो बीजेपी में वही जीवन भर नहीं जा सकता। वो एकदम। मजबूरी में नीतीश के साथ है, भले ही नीतीश बीजेपी के साथ हो, लेकिन जिस हाँ, दिन बीजेपी नीतीश का विलय हो जाएगा जेडीयू का बीजेपी में, वो मतदाता जनता आरजेडी में चला जाएगा, जिससे आरजेडी को नया बल मिलेगा। तो ये एग्जैक्टली। आरजेडी और नीतीश कुमार का वोटर बेस करीब-करीब एक है, करीब-करीब एक है। तो उसी वोटर बेस को ये लगातार डिवाइड करते रहेंगे, डिवाइड होता रहेगा और बीजेपी अपना इन बंदरबाट जिसको कहते हैं, 2 बंदरों की लड़ाई में, 2 मतलब बिल्लियों की लड़ाई में बंदर अपना पूरा मक्खन खा गया, वैसे ही 2 बंदरों की लड़ाई में वहाँ मतलब बंदर ही बन गए अब नीतीश कुमार और जनता नीतीश आरजेडी का जो और वोट शेयर है बिल्लियाँ 20% बन गई बिहार और में, हाँ, बिल्कुल उस और वो वोट खा शेयर जाएँगे। 50%, 50% यानी 10%, आप 10% फिक्स मान लीजिए, वो वोट बैंक है जो भाजपा के साथ नहीं जाएगा। वो जा विलय किसी हालत होते में ही वो शिफ्ट हो जाएगा इंडिया अलायंस की तरफ, विपक्ष की तरफ। इसलिए नीतीश को स्टेपनी बनाए रखना जरूरी है, बनाए रखना है, नीतीश की बिल्कुल, बिल्कुल। पार्टी को। वो विलय उस दिन होगा जिस दिन बीजेपी यूपी वाले कंडीशन में पहुंच जाएगी, जहां पर खुद ही 50 पार मतलब 50% मतों के इर्द गिर्द नजर आएगी। अभी भाजपा की स्थिति बिहार में कितना भी प्रचंड प्रदर्शन कर ले, अभी भाजपा बिहार में 22-25% वोट से ऊपर की नई पार्टी है। तो जो 20 से 25% के बीच झूलने वाली पार्टी है, वो अभी नहीं उसको जो है हजम करने की स्थिति में है। वो नीतीश को हजम कर ली है, जेडीयू अब उसकी जेबी पार्टी है। आपको नहीं, कुछ नहीं, नहीं। चलते-चलते और सुनवा देखिए दूं। क्या होता है, कभी जब हम बोलते ना कि किसी हुँ, कई बार मटन ज़्यादा गलाना पड़ता है आपको, ज़्यादा सीटी हुँ, देनी पड़ती है कुकर में, क्योंकि बकड़ा बड़ा बड़ा पुराना होता है। तो ऐसा ही है कि नीतीश कुमार को पिछले कई सालों से गला रहे थे ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। अब पूरी तरह से गलने के बाद अब नीतीश का ग्रास कर गए, नीतीश को खा गई है। नीतीश को राज्यसभा लाना मतलब नीतीश को बिहार के राजनीति से बाहर लाना, जो आदमी अपने कला से अपने कला से इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे थे और लगातार कूद रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री बने रहे थे। उन्होंने एक विधा शुरू कर दी थी कि उनके बगैर सरकार नहीं बन सकती, तो फिर कभी हुँ, बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, वो पलटमार करते रहे और मुख्यमंत्री पद पे बनते रहे। पहली हुँ, बार ये इसी पलटमार में वो सक्सेस भी हो गए, सब सक्सेस हो गए। इस बार भी बगैर जनता दल यूनाइटेड के सरकार नहीं बनती है बीजेपी की अपने बलबूते पे या किसी के भी बलबूते पे। ऐसी स्थिति ला के रख दी, फिर मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन इस बार मैं यही तो कह रहा हूँ, क्या ऐसा संजय झा के पास है कि जो आदमी मुख्यमंत्री पद के लिए पूरा जीवन भर लोगों की गालियाँ सुनता रहा,
तो मैंने इसीलिए कहा कि क्या है उनके पास, कोई एफस्टीन फाइल इधर भी है क्या? सवाल वो है। कई चीजें चर्चाएं बहुत, मैं बिहार में बात करती हूँ तो बहुत बातें हो रही है बिहार में, लेकिन अब कुछ सबूत नहीं होते तो बोल नहीं सकते। लेकिन ऐसा क्या मजबूरी थी कि नीतीश राज्यसभा के लिए तैयार हो गए? और नीतीश की एक पारी हो सकती थी, 5 साल निकाल सकते थे नीतीश, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसी और को नहीं भेजना, इसलिए नीतीश को, ये मुझे नहीं गले पड़ता, उसकी जगह कोई भी नीतीश के बेटे को ही भेज देते, तो बेटा तो पावर सेंटर होने से रहा था। बेटे काफी चर्चा थी, लेकिन बेटे को भेज देते तो दोहरा खेल हो जाता कि दिल्ली में भी बेटा बैठा है और पटना में ये बैठे हैं, एक साथ दोनों को खत्म करो। भैया कुछ और विजुअल से वो दिखा दीजिए, कुछ सुनवा दीजिए, फिर अभी ये कार्यक्रम खत्म करें, फिर तो अभी आना ही पड़ेगा थोड़ी देर में हमें। लाइए। लेकिन निशांत की एंट्री हो रही है, तो क्या ये है कि निशांत जी को राज्यसभा भेजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। जनादेश का अपमान बर्दाश्त नहीं। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार के जाने से नुकसान होगा यहाँ? बिहार की जनता हो रही है, किसी ने करवाली नहीं बनाया। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, ऐसे दूसरे के लिए कोई वोट नहीं पाता। आज नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, हम लोग नहीं रहेंगे। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया लालू यादव का। आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते, कार्यकर्ताओं से पूछे तो वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं, और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग? नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? नीतीश कुमार क्यों नहीं? हम लोग 89-90 से नीतीश कुमार जी के साथ है। ये तो लोग कह रहे हैं कि वो अपने से जा रहे हैं। कोई अपने से नहीं जा रहे। जनता ने वोट किया तो क्यों नीतीश जी का नाम पर चुनाव लड़े? नहीं लड़ते नीतीश जी का नाम पर चुनाव, लड़ता दूसरे के नाम पर चुनाव। हम लोग नहीं कुछ बोलते, लेकिन वोट मांगे हम लोग घर घर जाके। महिलाएं कल रो रही थी, सैकड़ों महिलाओं ने हम लोग को फोन किया, कार्यकर्ताओं ने कहा फोन करके कि नीतीश जी ने तो। अच्छा, कई लोगों को ये भी लग रहा है कि नीतीश कुमार का जो स्वास्थ्य है शायद इस वजह से उन्होंने नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं, स्वास्थ्य सब ठीक है। नीतीश कुमार जी का कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार जी को ऐसा क्यों किया जा रहा है? कोई फैसला नीतीश जी ने नहीं लिया है। बिहार की जनता ने वोट किया है। आखिर आप ये बताइए कि अगर नीतीश कुमार के खिलाफ फैसले के मुद्दे ली जा ही नहीं सकते, उन्होंने लिया है। जनता में वोट किया है, जनता से पूछिए, जनता से फैसला लीजिए, कार्यकर्ताओं से फैसला लीजिए। जनता के हम लोग वोट मांगे घर घर जाके नीतीश कुमार के नाम पर, तो कैसे कोई फैसला ले सकता है? आप रोक क्यों रहे? नहीं तो क्या करें? हम लोग पिटाए, लात खाए, केस हुआ, हम लोग पिटाए हैं जंगल राज में। आज नीतीश कुमार नहीं रहेगा। नीतीश के बिना बिहार खाली हो जाए? कोई कुछ नहीं हो सकता। वोट किया सब लोग, हम लोग घर घर जाके वोट मांगे थे नीतीश कुमार के लिए। आज नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे सब लोग? अपना नाम अपना नाम बता दीजिए। चलिए हटाइए, मैं नाम बता देता हूँ। राजीव रंजन पटेल नालंदा से हैं। पीछे जो आपको खड़े नजर आ रहे थे इनके, ये जेडीयू के यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ओवरऑल पूरे यूथ विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं। बेसिकली ये गलत टाइम पर रो रहे हैं। होना तो जो है वो होना ही है। अब जो आएगा फिर किस बात का रोना है? जो आएगा वो फिर आपके आंसुओं का हिसाब कर देगा कि बहुत रो रहे थे नीतीश के लिए, तो गलत टाइम पे रो रहे हैं। ये नालंदा से हैं आशीष जी। नहीं, इनको ये पता है कि जो भी आएगा इनका हिसाब करेगा। नीतीश के जो लॉयलिस्ट है उनको अब ठिकाने लगाने दिया जाएगा, सब बर्फ में लगाए जाएंगे। अब आदमी लल्लन सिंह तो नहीं हो सकता कि जिसको नीतीश ने बनाया हो वो नीतीश को ही
बाद में अभी लल्लन सिंह की बाइट सुनी होगी आपने, पार्टी उनकी है, वो तय करेंगे। तो आप किसके तो हैं खोल भाई? दिया इससे सारा पोल, कहा कि वो कहे तय करेंगे, वो तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, मुख्यमंत्री वो कभी जाने कहेंगे ही नहीं। वो वही गजब बिहार में करवाते हैं सब, वाकई नहीं बिहार नहीं, ये में। महाराष्ट्र होना ही था, सबको आशंका थी ही। ये एक एक और भी है, जरा एक आध बाइट और है, जरा चला दीजिए, वो भी तो चला दीजिए फिर, क्योंकि इसके बाद फिर अभी जल्दी ही अपडेट आ जाएंगे। तो निशान जी का तो स्वागत हम लोग बहुत पहले से कर रहे हैं कि उन जैसे युवा जिनके पीछे एक लेगेसी है, उनके पिता की, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला, और युवाओं की जरूरत है बिहार की राजनीति में, अगर वो आते हैं तो उनका हम लोग स्वागत करेंगे। और जहां तक रहे नीतीश कुमार जी की बात, मुझे लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके कारण से वो बिहार के मुख्यमंत्री आगे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोग को जहां तक ये है कि नीतीश कुमार जी हैं और आगे नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। मतलब नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई आधिकारिक सूचना है ही नहीं, पता नहीं आप लोग कहां से खबर निकाल के ला रहे हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और आगे वही मुख्यमंत्री रहेंगे। सर, लेकिन इस बात से मना भी नहीं किया गया है जदयू के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कि नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं जाएंगे। जब तक कोई आधिकारिक समाचार नहीं आ जाती है, तब तक हम लोग को ये मान के चलना चाहिए कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और वही आगे बिहार के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर कार्य करते रहेंगे। निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। हाँ, ये तो स्वागत योग्य कदम है। देखिए, उनके पिता की पूरी एक लेगेसी है, जिन्होंने बिहार को जंगल राज से निकाला, और जिनके पिता इतने वैभवशाली रहे हों, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है उनके बेटे से भी हम लोग बिहार की राजनीति में वही गंभीरता, वही बिहार को आगे ले जाने की मानसिकता को देखते हैं। हम लोग, अगर वो नीतीश जी आते हैं राजनीति में, उनका स्वागत है, लेकिन बहरहाल ये फैसला उनकी पार्टी को, उनके परिवार को करना है, और जो भी फैसला लेंगे हम लोग को स्वीकार्य होगा। एक सवाल था सर कि राज्यसभा में जिस तरह से उम्मीद की जा रही थी, बता दीजिए, को कुछ नहीं पता, ये कह रहे हैं कि वही रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ये इनके और भी मन की वेदना है, नीतीश के जाने से बहुत लोगों का नुकसान है, भाजपा खा जाएगी। ये जो है बड़े, मतलब उनके जीजा अपने पासवान जी के, तो ये लोग, ये सबके सब चिंतित है कि नीतीश के रहते सबका सर्वाइवल था। जो छोटे छोटे टुकड़ियां है ना, इनका सर्वाइवल था, चेक एंड बैलेंस था। हाँ, अब नीतीश अगर हजम कर गए तो एनाकोंडा से बचा के रखा था नीतीश ने सबको। हाँ, नीतीश चले जाएंगे तो ये एनाकोंडा किस किस को निगल लेगा। फिर तो जब भूख लगा, पता चला वो कांख में ही दबा के, इधर माझी को, इधर चिराग को कांख में दबाए घूम रहे सब, जब मन हुआ इधर से निकाल के निवाला बना दिया। अब जितने संदेह थे, मैं सारा संदेह कार्यक्रम खत्म होते होते दूर कर दे रहा हूं। इस रिकॉर्डिंग के 3 मिनट पहले, खत्म होने के 3 मिनट पहले नीतीश कुमार का ऐलान आ गया। बहुत अच्छा हुआ कि हम खत्म नहीं किए, वाइंड अप नहीं किए, आ गया ऐलान। इसलिए ही मैंने रोका था इनको कि अब रोक दीजिए, इन लोगों का जो है बिलाप का कोई मतलब नहीं रहा। ये नीतीश कुमार का ऑफिशियल पोस्ट आ गया है। लिखते हैं, पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने अपना विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा है, तथा उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया है। संसदीय जीवन शुरू करने के समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। देखिए, इनका आखिरी इच्छा क्या थी, सर्कस बना रखा है। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा और आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूरा सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। तब आपने नारा जेडीयू पर क्यों दिया था? आपने पूरे बिहार को गुमराह किया। बिहार के सबसे बड़े तो अपराधी आप ही फिर होंगे। बिहार के साथ आपने बड़ा अपराध किया। आपने 25 से 30 फिर से नीतीश ये नारा क्यों दिया था? 25 से 30 फिर से नीतीश, ये नारा आपका झूठ था, ये नारा आपका फरेब था। फिर से 25 से 30 फिर से नीतीश। चलिए, हमको इजाजत दीजिए, हम अभी फिर आते हैं क्योंकि थोड़ी देर में बिहार में बड़ा अपडेट आने वाला है। इजाजत दीजिए हमें।
धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, नमस्कार।